मोदी जी, मेरी उम्र है 65 साल और मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ और 20 साल से मैं कब्र में हूँ। और ये नोएडा मीडिया हमारी सुनता नहीं है। अगर ये सुन लेता ना तो ये आज जो ये जंतर मंतर और ये देख रहे हैं ना, ये पार्टियां इनका सपोर्ट लेकर के कॉकरोच का आ गया हिंदुस्तान में, इनकी हिम्मत ही नहीं होती। अगर कैसा देश का प्रधानमंत्री होता है, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए कि इंद्र कुमार गुजराल जैसा होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, नेहरू जैसा होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी होना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह होना चाहिए, और कोई लात भी मार दे तो ताऊ देवी लाल होना चाहिए, चंद्रशेखर होना चाहिए कि नरसिम्हा राव होना चाहिए कि मनमोहन सिंह होना चाहिए। मेरे को नहीं पता है कौन होना चाहिए, लेकिन जो आज हो रहा है ना 100% वो एक मर्द प्रधानमंत्री बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। इन छक्कों से नहीं डरना है, इन छक्कों से नहीं डरना है। हम भी थे सेना के अंदर। जो इन्होंने कब्रों में डाला है, मैं नोएडा मीडिया को बहुत कोशिश किया देने का, लेकिन ये नहीं लेते हैं। ये आपके भी विरुद्ध नहीं है तो ये आपको बोलते हैं ना गोदी मीडिया। भाई अगर ये गोदी मीडिया ने मेरे साथ किया होता, मोदी मीडिया ने किया होता, मोदी ने किया होता, अमित शाह ने किया होता, राजनाथ ने किया होता, डोभाल ने किया होता, एस जयशंकर ने किया होता, गडकरी ने किया होता, ये नवरत्न है मैं बोलता हूँ, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया होता, ये चीफ जस्टिस ने किया होता, ये तो आएंगे जाएंगे बदली होते रहेंगे। लेकिन ये तुम्हारी जो सर्टिफिकेट है ना, ये मनमोहन सिंह की, वो गूंगा बहरा प्रधानमंत्री, रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री, वो जब हम लेटर डालते थे तो बोलता था मैं आत्महत्या कर सकता हूं, लेकिन मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। इस देश के ये कॉकरोच और ये पिस्सू खटमल है ना, ये खा रहे हैं ना, ये ड्रैकुला है ना, ये खून चूस रहे हैं ना जवानों में, इनका कुछ नहीं कर सकता। वहां कटते रहे, हम फौज में कटते रहते हैं, और ये पाकिस्तान और चाइना से मिलकर के इस हिंदुस्तान में ये पुरलिया कांड भी करवाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि नहीं? ये दिल्ली के अंदर ही लैंड करवा देंगे, वो हथियार वो गिरवा देंगे जो वर्षों हाथों में खेलते रहे, ढूंढते रहे, वो मिले नहीं थे, कहाँ से कहाँ पर डलवाए थे। ये हिंदुस्तान में ये लोविया है ना, ये सैम पित्रोदा बैठा है, एक वो जोर शोर से है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, उसके तो टुकड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान में इनको आप जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहिए, जो देश को एक एक बोला मेरे को खदाने दे दे, मेरे को समुद्र दे दे, मेरे को सेना दे दे, और हम काट काट करके खा जाएंगे, मेरे को सिविल दे दे, मेरे को हॉस्पिटल दे दे। मंत्री बनते हैं ना, खा गए 12-12, 20-20 हजार करोड़, लाखों के घोटाले, करोड़ों के घोटाले, वो सारे स्कैमर, वो कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? ये सबूत मांगता है। हमारे को सबूत देने की जरूरत नहीं है, हम तो देश के सारे ही बोलते ना, जो गद्दार मीर जाफर और जयचंद हैं उनको नंगा करने के लिए मेरे पास 4 फाइलें हैं, और हमने 4 हत्याएं करवाई हैं। 4 हत्याएं करने के बाद में ये मिलती हैं और ये देश नहीं लेता है ना, तो ये फुट्या कर्म का देश कहलाएगा। कोई भी आएगा, आप आएंगे आप ही जाओगे, और आएगा वो भी जाएगा। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, और आगे आने वाला दौर कुछ और होगा। लेकिन ये फाइलें कभी भी चलती रहेंगी, ये नहीं मरेंगी। सच्चाइयाँ नहीं मरती है, नहीं मरती हैं ये सच्चाइयाँ। हिंदुस्तान की सच्चाइयाँ कभी कोई मार नहीं सकता, माई का जाई नहीं। हम मर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ लेंगी। जब मैं बोलता हूँ जैन जी, मैं हूँ कॉकरोच, मैं हूँ ड्रैकुला, मैं हूँ पिस्सू और खटमल, मैं हूँ चिच्चड़, लग गया ना, सुखा दूंगा, सुखा दूंगा, इनको सुखा दूंगा। इनके अंदर खून नहीं बचेगा जो देशद्रोही और गद्दार हैं। लेकिन इन्हें लेके कौन आए? ये किसी की हिम्मत ही नहीं है, ना कोर्ट की है, ना पुलिस की है, ना कोई संस्थाओं की। ये सब संस्थाएं उसमें आ जाती हैं, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न रक्षा मंत्री। 5 साल तो सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों? हथकड़ी लगा करके मैं बोल रहा हूँ। जो ये पार्लियामेंट में रबड़ की हथकड़ी लगा करके वो
बांध देना, मैंने हथकड़ियाँ लगा करके, बेल बांध करके, लॉक लगा करके भी मैंने दिखाया है। अरे ले लो, अभी भी मौका है, इस देश को बचा लो, नहीं ये गद्दार इस देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे, 100% कराएंगे। ये हिंदुस्तान को देख नहीं पाते, ये अमेरिका तक की लोबियाँ, ये चाइना पाकिस्तान की लोबियाँ हैं, ये कोई जैन जी वगैरह काम नहीं है। पेपर लीक हो गया, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, परीक्षा दी हैं, और वो हुआ है आउट, पेपर लीक आउट होते रहते हैं, होंगे आगे भी होंगे, लेकिन उनको नहीं होने देंगे। कानून ऐसे बनाओ अगर इन भेड़ियों को कोई जगह नहीं मिले हिंदुस्तान के अंदर, जगह नहीं मिले, 2 जख जमीन ना मिले हिंदुस्तान में, ये नहीं है उसके लायक, नहीं है, आपको पता नहीं है। नहीं प्रूफ लोगे, प्रूफों के साथ में फाइलें नहीं लोगे, तो हिंदुस्तान में फिर ये सोचोगे ना तो हम भी पागल हैं, ये फौजी तो पागल है, पागल ही रहो। फिर पीटोगे, एक दिन पीटोगे और एक दिन लूटोगे और एक दिन लात मार करके पार्लियामेंट से बाहर भी कर दिए जाओगे। ये मैं बोलता हूँ बार बार, ये जनता आती है कुर्सी खाली करो, तो ये क्या शब्द क्या है, किसकी कुर्सी खाली होगी और कौन आएगा, ये तुम्हारे को नहीं पता है। ये मेरे पास भी आपका मर्डर करने के लिए मेरे पास भी ये फ़ोन है मेरा, ये नोट कर लो, इस फ़ोन को नोट कर लो। जब मैंने बोलना शुरू किया तब से लेकर के मेरे पास में कौन टकराता है, फिर वो कहाँ से गुजरात से मिलता है, फिर बोलता है नहीं मैं मध्य प्रदेश से हूँ, फिर बोलता है नहीं 2-4 दिन बाद में बोलता है मैं रहने वाला तो पाकिस्तान का हूँ। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इस नरेंद्र मोदी को ले हथियार हम देंगे, ये पैसा देंगे, सब कुछ देंगे हमारे को, हम आप कुछ भी कर लो, आप रोक नहीं सकते। हम भी ऐसे ही गदर में घुस करके, मैं ही बोलता हूँ कि पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, मैं बोलता हूँ, कई दफ़ा बोला मैं इंडिया गेट पे आ जाऊँ, लाल किले पे आ जाऊँ, तब समझोगे, तब मेरे को हथकड़ी लगाओगे, तब मेरे से मारपीट करोगे, क्या करोगी, वो भी मैं तैयार हो जाऊँगा, फिर तो देश देखेगा ना। तो एक ही तो मतलब होता है, कौन जवान बोलता है हिंदुस्तान के सामने, सब खा पी करके पेंशन ले रहे हैं वो बोलते हैं, सब अपना अपना मजा लेके आ गए, तुर्रम खामन के आगे हिंदुस्तान में मेडल लगा के आगे, छाती चौड़ी कर करके इंडिया गेट पे घूमते हैं। कोई छाती चौड़ी कर करके अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप इनके पास बैठते हैं, सुधीर चौधरी इनके पास देखते होगे, डिबेटों में आते हैं, पाकिस्तान से बुलाते हैं, चाइना से तो बुला नहीं सकते, पाकिस्तान से बुलाते हैं, अभी ये ईरान से बुला लेंगे, इजराइल से बुला लेंगे, ये फिर यूक्रेन से और रशिया से नहीं मिलाते, क्यों, वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने देश की सुनते हैं। देश की जो सुनने लग जाएगा तो ना तो तुम बुलाओगे और ना हम बुलाएंगे, नहीं तो तुम हमारे को बुलाने के लिए छुपते रहोगे और फ़ोन नंबर दे दोगे, गलियों में चक्कर काटोगे लुटेरों की तरह कि ये कहाँ आ गया, कौन आ गया, अभी इसका जवाब कौन देगा, नहीं दे सकते। ये मीडिया, 5 साल से मैं मीडिया के चक्कर लगा रहा हूँ, 3 दफ़ा इनके गेट में गया हूँ, ये गाड़ियाँ लेकर के भग जाते हैं ये मीडिया, तो फिर देश का संविधान और देश का लोकतंत्र ये दिखाते हैं ना, ये लोकतंत्र इसके अंदर है, ये संविधान इसके अंदर है, इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई है। इस हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लात मारी गई है, लात मारी है इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को, संविधान लिखने वाले को। कोई संविधान नहीं है हिंदुस्तान में, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई कार्यपालिका नहीं है, कोई न पुलिस थाने हैं। ये मैं भुक्तभोगी हूँ, इनकी दे रहा हूँ, ये सब फाइलें दे रहा हूँ इनकी भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों की 4 हैं। पुटअप है, 1 पुटअप है, 3 पुटअप होने के लिए ये आएंगी, तब रोओगे, पछताओगे, सांप सूंघ जाएगा, जैसे अब सूंघ रहा है कि जज भग जाते हैं पटियाला हाउस कोर्ट से और फैसला नहीं देते, ऐसे ही ये फाइलें आएंगी तब भी भग जाओगी। लेकिन ये फाइलें देश के सामने आ गई तब क्या करोगे, वो तुम्हारा राज है। तुम लोकतंत्र बचाना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो और न्याय व्यवस्था बचाना चाहते हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद बचाना चाहते हो, गृह मंत्री रक्षा मंत्री बचाना चाहते हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इन फाइलों को ले लो, फाइलों को ले लो।